Hello, this is Shehbaz Siddiq. Today we will learn how to create website using WordPress. तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन लाजमी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो सबसे पहले हमने जाना है वर्डप्रेस की वेबसाइट पर। यहाँ से लेटेस्ट वर्जन जो है वर्डप्रेस का वो हमने डाउनलोड करना है। इसको मैं अनजिप करता हूँ। तो अब मैं इसके अंदर वर्डप्रेस के अंदर सारी फाइल्स को कॉपी करता हूँ एंड देन जाता हूँ जहाँ मैंने अपना सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैंने अपना सर्वर जो है सी ड्राइव में इंस्टॉल किया हुआ है। चेक आई थिंक अब मैंने अपना सर्वर मैं इसको सारी फाइल्स को कॉपी करता हूँ एंड देन अपना सी ड्राइव में मैंने अपना सर्वर इंस्टॉल किया। तो वहाँ पर सर्वर में जाके जैप में जाके एच डॉक्स में मैं बनाऊँगा एक न्यू फोल्डर वर्डप्रेस वेबसाइट, ये मैंने नाम दिया इसका। इसके अंदर मैंने टोटल पैकेज जो है उसका पेस्ट किया। ये मैं जो सारा पैकेज पेस्ट हो गया। तो अब चलते हैं हम अपने सर्वर स्टार्ट करते हैं। मैंने सर्वर स्टार्ट किया, हम आ जाते हैं ब्राउज़र में। अब आते हैं लोकल होस्ट स्लैश हमने जो नाम रखा है उसका प्रोजेक्ट का वेबसाइट का वर्डप्रेस वेबसाइट। अब देखें कि सेटअप स्टार्ट हो गया। सबसे पहले हमने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। हम बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। अगर चेंज करनी है, अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि आपने एक डेटाबेस क्रिएट करनी है जिसमें आपने डेटाबेस का नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और होस्ट, ये 4 चीज़ें, और देन प्रीफिक्स बताना है। ये 5 पैरामीटर्स जो हैं हमने इंस्टॉल करते हुए देने हैं। तो अब हमने डेटाबेस तो बनाई नहीं है, तो हम आएंगे PHP में एडमिन में लोकल होस्ट के। लोकल होस्ट स्लैश PHP में एडमिन लोकल अब यहाँ पर जब हम इसके पैनल पर आ गए हैं PHP में एडमिन के, तो अभी यहाँ पर हमने एक डेटाबेस क्रिएट करनी है। न्यू पर क्लिक किया मैंने, नाम रखता हूँ माई वेब के नाम से मैंने नाम रख दिया, क्रिएट कर दी। अभी फ़िलहाल इसमें कोई टेबल नहीं है, कोई भी डाटा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हमारी जो डेटाबेस है वो एम्प्टी है, लेकिन हमारे पास नाम आ गया। हमने माई वेब के नाम से डेटाबेस का नाम रख दिया और आगे बाकी फर्दर यूज़र और पासवर्ड के बारे में बताता हूँ। अब डेटाबेस का तो नाम हमने रख दिया है, वो है जी माई वेब के नाम से। अब यूज़र आप कर रहे हो लोकल होस्ट पर काम, तो लोकल होस्ट में जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है यूज़र नेम वो रूट होता है। अगर आपने चेंज किया है या आपने न्यू यूज़र बनाकर काम किया तो देन यू कैन पुट वो वाला यूज़र नेम एंड पासवर्ड। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है पासवर्ड एम्प्टी होता है। अगर आपने कोई रखा है तो देन यू कैन यूज़ दैट वन। उसके बाद लोकल होस्ट सर्वर होस्ट, जो हमारा होस्ट का नाम है वो लोकल होस्ट है, और हमने एक प्रीफिक्स रखना है वो है WP_। ये मस्ट नहीं है कि यही होना चाहिए, लेकिन अभी हम फ़िलहाल यही रखेंगे। अगर आपने डेटाबेस के टेबल्स के नाम
के प्रीफिक्स चेंज करना है तो देन यू कैन चेंज। आगे सबमिट किया तो अब वो पूछ रहा है कि रन द इंस्टॉलेशन। अब हम इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हुई तो हमसे वो कुछ मज़ीद पूछ रहा है कि आपने साइट में टाइटल क्या देना है। तो साइट में टाइटल कहता हूँ माई वेबसाइट में लिखता हूँ जी माई वेबसाइट। यूज़र नेम रखता हूँ एडमन, फ़िलहाल एडमन। सो अगर आप चाहते हैं तो अपना यूज़र नेम रखें जो स्ट्रॉन्ग हो, और डमी ईमेल दी। उसके बाद जी मैंने क्लिक किया इंस्टॉल वर्डप्रेस पर। अब हमारा वर्डप्रेस जो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम जाते हैं लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते वक्त हमने जो पासवर्ड यूज़र नेम रखा था वो एडमन एंड देन पासवर्ड भी एडमन ही रखा था, तो हम इसको कर लेते हैं लॉगिन। तो हम वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में लॉगिन हो गए हैं और ये है वर्डप्रेस का बैकएंड डैशबोर्ड। अब यहाँ पर आपके पास सारी चीज़ें आ रही हैं। इसमें आपके पास पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स और अपीयरेंस में कुछ मेन्यूज़ हैं एंड देन प्लगइन्स, यूज़र्स, टूल्स एंड सेटिंग्स। इसमें हर एक चीज़ जो है वो आपके पास सेट होके आ गई है। अगर आपने पोस्टें लगानी है सो देन आप पोस्ट पर क्लिक करें और आपके पास सारी पोस्ट आ जाएंगी और देन यू कैन क्रिएट वन और मोर देन। अभी फ़िलहाल हमारे पास एक ही पोस्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड के नाम से पोस्ट क्रिएट हुई है। तो उसके बाद मीडिया है। मीडिया में हमारे पास जितनी इमेजेस होंगी, जितनी फाइल्स होंगी, वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। उसके बाद आ जाते हैं हम पेजेस। यहाँ पर हम पेजेस क्रिएट करेंगे अपनी वेबसाइट से रिलेटेड, जैसे होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, सर्विसेज, टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसीज़, इन सब के पेजेस क्रिएट करेंगे। अभी फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट 2 पेजेस क्रिएट हैं। सो इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे। इस कमेंट्स में है, कमेंट्स के मेन्यू में हमारे पास सारे कमेंट्स आ रहे होंगे हमारे हर पोस्ट के या पेज में। जो जहाँ पर भी हमने कमेंट अलो किए हुए हैं उस पोस्ट के अगेंस्ट जितने कमेंट्स होंगे यहाँ पर हमारे पास शो होंगे। जैसे अभी ये एक कमेंट है वो इस पोस्ट के अगेंस्ट आया हुआ है, वो हेलो वर्ल्ड के अगेंस्ट। इसी तरीके से अपीयरेंस में आएंगे तो अपीयरेंस में सबसे पहले आता है थीम्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम आते हैं वो है 3 आ रहे हैं, 2021 एंड 2019 एंड 2020। ये 2021 है, ये इसलिए है क्योंकि ये इस ईयर का न्यू वर्जन है थीम का, और ये सेम लाइक 2020 प्रीवियस ईयर एंड उससे पिछले साल के लिए 2019। सो हर साल वर्डप्रेस एक न्यू थीम इंट्रोड्यूस करवाता है जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, वो अकॉर्डिंग टू ईयर होता है। तो उसके बाद आ जाते हैं हम कस्टमाइज़। यहाँ पर हम इस थीम की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अगर हमने हेडर चेंज करना है, कलर चेंज करना है, कुछ भी करना है, जो हमें चेंजिंग के लिए फील्ड्स मिल सकती है, हम उसको चेंज करेंगे। लाइक जैसे साइट आइडेंटिटी है, यहाँ पर हमने कुछ टाइटल चेंज करना है, हमने तब रखा था तो चेंज किया। इसी तरीके से टैग लाइन है, हम इसकी जगह रख लेते हैं दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट, ये हो गया, या कुछ भी आ सकते हैं इसमें रख सकते हैं। तो देन यू कैन पब्लिश, तो ये टाइटल जो है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से हम पीछे आते हैं। यहाँ पर कलर्स हैं, आप कलर चेंज कर सकते हो। इसका बाय डिफ़ॉल्ट फ़िलहाल कलर ये आ रहा है। बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकते हो अगर आपने करनी है। मेन्यूज़ हैं, मेन्यूज़ में ये एक प्राइमरी मेन्यू है जो यहाँ पर आ रही है, और एक सेकेंडरी मेन्यू है जो आपकी फुटर पर आ रही होती है। सही हो गया, या कहीं आपने कहीं और जगह यूज़ करनी है तो ये लोकेशंस भी आ जाएंगी सारी की सारी। प्राइमरी मेन्यू कहाँ यूज़ करनी है और सेकेंडरी मेन्यू कहाँ यूज़ करनी है,
यहाँ पर ये सारी डिटेल आ जाती है। हम इसको सीखेंगे कि हम इनको कैसे कर सकते हैं। इसके बाद आज विजेट्स आ जाते हैं। ये हमने अब सर्च का विजेट है, रिसेंट पोस्ट का विजेट है, रिसेंट कमेंट्स का विजेट है। अब हम इनको कहीं भी पुट कर सकते हैं। जैसे हमने इसको करना है ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ये कमेंट वहाँ पर विजेट बन जाएगा। हम इनको यूज़ करेंगे फर्दर, क्योंकि हमने इस थीम पर काम नहीं करना, हमने अपनी मर्ज़ी की वेबसाइट बनानी है। तो इस पर आने से पहले हम बाकी मैं चीज़ें भी आपको एक्सप्लेन कर दूं। जैसे होम पेज सेटिंग्स है, होम पेज में यहाँ पर आ रहे होते हैं या तो दो किस्म के होम पेजेस होते हैं। कुछ होम पेजेस होते हैं जिसमें डाटा चेंज हो रहा होता है, वो आपकी लेटेस्ट पोस्ट शो करवा रहा होता है। जो आपने न्यूज़ अपडेट की है वो आपके होम पेज पर शो हो रही होती है। या फिर आप एक स्टैटिक पेज जो है वो डिफ़ाइन कर देते हो कि जी मुझे ये वाला पेज चाहिए। जैसे इसने अब स्टैटिक पेज डिफ़ाइन किया हुआ है ये वाला, तो ये ही ओपन होगा। इसमें कस्टमाइजेशन हमें करनी पड़ेगी जब इसको चेंज करना है। सो इसी तरीके से यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। टेक्स्ट को आपने कैसे शो करवाना है। उसके बाद पोस्ट में उसमें एडिशनल CSS अगर आपने करनी है, अपनी कोड करना है CSS का, सो देन यू कैन यूज़ दिस एरिया। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले इसके ऊपर। विजिट्स का भी आपको पता चला गया, मेन्यूज़ का भी आई थिंक आपको अंदाज़ा हो गया। मेन्यूज़ में यहाँ पर आ गए हैं, हमारे पास प्राइमरी मेन्यू है और सेकेंडरी मेन्यू है। और अगर हमने यहाँ पर कोई मेन्यू ऐड करनी है तो यहाँ से हमने जस्ट चेक करना है और ऐड मेन्यू में क्लिक करना है, यहाँ पर हमारे पास आ जाना है। उसी तरीके से बाकी भी थीम एडिटर में क्या कहते हैं, यहाँ पर हमारी फाइल्स आ रही होती हैं सारी की सारी, जितनी भी हमारी स्टाइलिंग की, हेडिंग की, फुटर की, थीम के फंक्शंस की, ये सारी आ रही होती हैं। तो यहाँ से चेंज नहीं करते मोस्ट ऑफ टाइम। तो आपके पास FTP होगा, आपने इसकी सेटिंग की होगी फाइल्स की, तो वहाँ से चेंजिंग हो जाती है। तो अगर आप यहाँ से भी करना चाहें यू कैन चेंज। तो प्लगइन्स में आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्सटेंशंस होती हैं जिनको हम यूज़ करके अपने वेबसाइट्स में फंक्शनैलिटीज़ को इन्हांस करते हैं। लाइक हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है, तो हमें यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम एक कॉन्टैक्ट फॉर्म का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, तो देन हम वहाँ पर जस्ट शॉर्टकट पेस्ट करेंगे तो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म बन जाएगा। तो इसलिए बहुत फैसिलिटीज़ होती हैं वर्डप्रेस में। इसी तरीके से सब्सक्राइबर्स के लिए न्यूज़लेटर होते हैं, और इसके अलावा टाइम आपने शो करवाना होता है, प्राइसेस शो करवानी होती हैं, प्राइसेस टैब्स होते हैं, सर्विसेज के प्लगइन्स होते हैं। सो इस तरह से आप कोई भी प्लगइन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके आ रहे हैं यूज़र्स। इसमें अभी हमने एज एडमिन लॉगिन किया तो हमारे पास एडमिन है। तो यहाँ से हम आप जितने मर्जी यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। हम लाइक मैनेजर, एडिटर, जितने भी रोल्स आप डिफ़ाइन करना चाहो। और इवन कि आप अगर इसमें रोल आपको नहीं मिल रहा तो आप क्या कर सकते हो कि न्यू रोल भी जनरेट कर सकते हो। वो आपको प्लगइन उसका भी मिल जाएगा। तो आपने जस्ट प्लगइन इंस्टॉल करना है और न्यू रोल बनाना है, एंड देन यू कैन असाइन। उसके अलावा आपकी प्रोफाइल आ गई है। इसमें आपकी सारी की सारी प्रोफाइल आ रही है। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को। और इसमें टूल्स में कुछ चीज़ें हैं, आपने कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी है, कुछ चीज़ों को एक्सपोर्ट करना है, पोस्ट ये वो आपने इसमें डाटा जो है वेबसाइट का वो एक्सपोर्ट करना है। सो देन यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन। अगर आपने कहीं से एक्सपोर्ट किया और यहाँ पर आकर इंपोर्ट करना है तो कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें सेटिंग्स में आ जाते हैं। ये भी आपको फर्दर पता लगेगा कि सेटिंग्स में कौन कौन सी चीज़ें किस काम के लिए होती हैं। तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस कर लिया है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपनी वेबसाइट को विज़िट करते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है, हाउ दिस लुक लाइक। तो ये क्या है, हमारी वेबसाइट जो है वो देख रहे हैं आप। मैंने यहाँ पर टाइटल दिया था तो वो आ गया, एक मैंने टैगलाइन दी थी वो यहाँ पर आ गई। यहाँ पर होम, अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट के नाम से ये कुछ पेजेस आ रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, इनको चेंज करना है। हमने अपनी मर्ज़ी से जो वेबसाइट बनानी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ थीम्स जो हमें मिल जाते हैं, कुछ फ्री में मिल जाते हैं, कुछ पेड होते हैं। तो अगर आपको फ्री थीम पसंद नहीं आ रहा, आप पेड लेना चाह रहे हैं, सो यू कैन परचेज दैट वन थीम। बट मैंने अपना एक थीम रखा हुआ है, ब्लो थीम है। सो मैं इस थीम को अब क्या करूँगा, इंस्टॉल करूँगा। इस थीम का डमी डाटा जो है वो इंपोर्ट करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि कैसे मैं एक फुल फ्लैज थीम के विद डाटा इंस्टॉल करके वेबसाइट अपनी ऑलमोस्ट 50 to 60% वेबसाइट शो करवा सकता हूँ। तो अभी आपने देखा कि हमारे पास कुछ ज़्यादा नहीं है डिटेल में, जस्ट यही है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा
उसमें कुछ एनिमेशंस हों, कुछ तरतीब से हो चीज़ें, तो मैंने एक थीम देखा हुआ है, मैं उसको करता हूँ इंस्टॉल। इस थीम के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप ऐड न्यू के क्लिक पर जाएं और यहाँ से थीम को अपलोड करें, अपलोड थीम के ऑप्शन से। एंड सेकंड तरीका ये है, सेकंड वे से आप क्या कर सकते हो, आप जाओ डायरेक्ट आप जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है उसके WP कंटेंट में जाके उसके थीम्स के फोल्डर में जाके यहाँ पर आप उस थीम को रख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने अपने इस थीम को और ब्लो चाइल्ड दोनों थीम्स को रखना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक थीम मैं इसके थ्रू करके देखता हूँ। सबसे पहले अपलोड करता हूँ, और मैंने थीम इंस्टॉल हो रहा है। अब मेरा ये इसको खुद ही अनजिप करेगा और देन इंस्टॉल कर देगा और आपसे एक्टिवेशन के लिए पूछेगा। अब हमारा थीम जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम करते हैं, इसको एक्टिवेट नहीं करते, हम इसका चाइल्ड थीम भी अपलोड करते हैं। चाइल्ड थीम मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर हमें फर्दर कस्टमाइजेशन करनी पड़े अपने थीम के कोड में जाके तो हमें कोई मसला ना बने, क्योंकि जब थीम अपडेट होता है तो आपके जितना भी कोड होता है वो सारा का सारा ओवरराइट हो जाता है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो देन गुड, अगर आप नहीं करना चाहते तो तब भी कोई मसला नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इसका चाइल्ड थीम भी कर लूँ ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट्स आएँ तो मेरे जो मैंने कस्टमाइजेशन की है उसको फ़र्क ना पड़े। तो अगर आप नहीं भी करना चाहते तो कोई इशू नहीं है। और चाइल्ड थीम कैसे क्रिएट करते हैं, अगर आपका थीम का चाइल्ड थीम नहीं है तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं थीम को। जैसे ही एक्टिवेट करेंगे तो ये हमें कहेगा कुछ प्लगइन्स को, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, वो फुलफ़िल करनी होती हैं। हम जाते हैं इंस्टॉल प्लगइन्स में, इसी अपीयरेंस के अंडर इंस्टॉल प्लगइन। अब ये कुछ प्लगइन्स हैं जो ये कह रहा है कि आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, इसकी रिक्वायर। अब मैंने जितने भी हैं 1 बाय 1 करके सारे रिक्वायर्ड प्लगइन्स जो थे वो इंस्टॉल कर लिए हैं। अब मैं वापस जाता हूँ प्लगइन इंस्टॉलर के पास और वहाँ पर अब इन सब को या 1 बाय 1 करके या सबको एक दफ़ा एक्टिवेट कर लेता हूँ। अब मेरे सारे के सारे प्लगइन्स जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। समटाइम्स क्या होता है कि आप प्लगइन इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो मेमोरी एग्जीक्यूशन जो होती है वो MX जो होती है वो थोड़ी होती है, तो आपके प्लगइन को इंस्टॉल होने के लिए थोड़ा सा डाउनलोड करने में और उसमें टाइम चाहिए होता है। तो आप अगर ऐसा एरर आए तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली WP config की फ़ाइल में जाना है, अपने थीम की WP config की फ़ाइल में जाके यहाँ पर आपने क्या करना है, ये फ़ाइल ऐड कर ये कोड ऐड कर देना छोटा सा इस फाइल में। और यहाँ पर जो अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट 30 सेकंड है तो आप इसको 300 कर लें, आप इसको 500 कर लें ताकि आपका वर्डप्रेस का जो प्लगइन है वो इंस्टॉल हो जाए इफ़ आपको फेस करना पड़ रहा है इंस्टॉलिंग के दौरान इस एरर को। तो अब हमारे सारे के सारे वो प्लगइन इंस्टॉल हो गए हैं। तो हम करते हैं यस इंस्टॉल दिस एक्सटेंशन। हाँ 10 की हम तो अब हमारी जो एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गई है तो हम जाते हैं वापस से रिटर्न टू एक्सटेंशन पेज।
हमारे पास ये एक्सटेंशन बैकअप और डेमो कंटेंट की हो गई है एक्टिवेट। समटाइम्स क्या होता है कि इस अपीयरेंस के ऑप्शन के अंदर आ जाता है थीम ऑप्शंस का मेन्यू, तो यहाँ से आप डेमो कंटेंट इंस्टॉल कर सकते हो। तो इस दफ़ा आया है हमारे पास टूल्स के अंदर, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डेमो कंटेंट इंस्टॉल, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, फर्दर मैंने सोचा कि मैं अपने सर्वर पर इसी को इंस्टॉल करके बाकी आपको लाइव सर्वर पर दिखाऊं, तो इसलिए मैंने सारा सेटअप लाइव सर्वर पर कर लिया और यहाँ से मैं लाइव सर्वर को आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। अगर आप लोकल होस्ट पे कर रहे हैं तब भी ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो लाइव सर्वर का साथ एक्सपीरियंस भी आपको हो जाएगा साथ ही। तो ये अभी मैंने अपनी डोमेन के साथ स्लैश फोल्डर बनाकर उसी पर वर्डप्रेस सारा कुछ इंस्टॉल करके सेम वही कुछ किया जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो साथ ही हम इसमें डेमो कंटेंट इंपोर्ट करेंगे। तो मैं इस डेमो कंटेंट को इंपोर्ट करता हूँ। ये पूछ रहा है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट का बैकअप लेना है तो ले लें, क्योंकि जैसे ही हम इसको इंपोर्ट करेंगे डेमो कंटेंट को तो ये ओवरराइट कर देगा। तो अगर आपने पहले से भी एक टेम्पलेट पर काम किया हुआ तो आप उसका बैकअप ले लें, अदरवाइज़ आपका फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल किया आपने तो देन इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने भी फ्रेश किया, तो इसलिए मैं ऐसे ही दे रहा हूँ। अब मेरा जो है डमी कंटेंट वो है इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो अभी ये डाउनलोडिंग कर रहा है जितना भी है डेमो कंटेंट। तो मैं कोशिश करूँगा, अगर तो ये टाइम टेकिंग है तो मैं इसको थोड़ा सा कट कर लूँगा वीडियो को, अदरवाइज़ मुझे लग नहीं रहा कि ये टाइम टेकिंग है। तो इसलिए जैसे डाउनलोड होगा तो ये अनजिप करना स्टार्ट कर देगा, साथ ही इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। ये ऑलमोस्ट डाउनलोड हो गया है। अब ये फाइल रिस्टोर कर रहा है, तो फाइल्स के बाद डेटाबेस रिस्टोर करेगा। डेटाबेस रिस्टोर हो गई, देन जस्ट वी नीड टू कंप्लीट। Just few seconds left. हमारा डेमो कंटेंट जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। आफ्टर इंपोर्टिंग द डेटा, जैसे हमारा डमी जो है डेटा इंपोर्ट हो गया, तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास कुछ सर्विसेज और ये एक्सप्लोर सॉल्यूशंस और कुछ डिटेल कंपनी की और भी चीज़ें सारी की सारी होगी। मैं चाहता हूँ, मैं इसका होम पेज चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं असल में चाह रहा हूँ कि मैं कंपनी इसमें सिंपल एक स्लाइडर है, उसके बाद कुछ सर्विसेज हैं कंपनी की, उसके बाद थोड़ा सा अबाउट बताया गया है कंपनी के बारे में, एंड देन सर्विसेज की एक डिटेल दी गई है,
उसके बाद आपके कंप्लीट प्रोजेक्ट जो हैं वो बताए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ ग्राफ बताया गया है कंपनी की ग्रोथ का। और उसके बाद यहाँ पर आ रहे हैं कोट्स, आपके टेस्टिमोनियल्स। एंड उसके बाद कंपनी के यहाँ पर आ रही हैं न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़। और ये आप कंपनी का फुटर का एरिया। मैं इस पेज को चाहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट ये पेज शो। तो हमने क्या करना है, हमने जाना है डैशबोर्ड में। अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज में आके हमने थीम कस्टमाइज में आके हमने होम पेज सेटिंग्स में आना है। और होम पेज सेटिंग्स में हमने ये होम पेज 2 है, तो होम पेज 2 ये वाला हमने क्या कर देना है बाय डिफ़ॉल्ट। हम इसको करते हैं पब्लिश। तो अब बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज ओपन होगा वो है होम पेज 2। पब्लिश्ड हो गया, देखें ये होम पेज 2 बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है हमारे पास। अब हमें होम 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम वेबसाइट पर जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट यही पेज शो होगा। अब हमने कंपनी का लोगो चेंज करना है। इस पर क्लिक करते हैं, हेडर वाले पार्ट को चेंज करना है तो हेडर वाले पार्ट को एडिट करते हैं। ये हमारे पास लोगो आया हुआ, हमने जस्ट इसको एडिट करना है। यहाँ से लोगो जो हमने चेंज करना है उसको जस्ट इंसर्ट करना है एंड देन उसके बाद अपडेट कर देना है। जैसे अपडेट किया तो ये हो गया। अब इसके बाद ये मेन्यूज़ आ गई। अब इन मेन्यूज़ को यहाँ से नहीं चेंज करना। अब यहाँ पर अगर हमने कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना है सो देन हम जस्ट कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर देंगे। यहाँ पर आकर 0 6 1 2 3 4 5 10 6 हमने क्या किया, कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर दिया। जैसे ही अपडेट किया वापस जाते हैं वेबसाइट पर। देखिए यहाँ पर लोगो चेंज हो गया। इसी तरीके से अगर आपने एड्रेस चेंज करना है, ईमेल चेंज करनी है, नंबर चेंज कर लिया, जैसे अब इनको भी चेंज करना है मेन्यूज़ को, तो हमने पेरेंट्स के अंदर मेन्यूज़ के अंदर जाना है। हमें जस्ट चाहिए होम चाहिए है एंड पेजेस में हमें चाहिए अबाउट का पेज और मिशन का पेज इसमें, और सिर्फ और न्यूज़ के लिए ब्लॉग का पेज, बाकी सारे पेज रिमूव कर देते हैं। ये होम का पेज है। इसके बाद हमें अबाउट का पेज शो करवाना है, मिशन का पेज शो करवाना है,
ड्रैग एंड ड्रॉप भी बस इसमें होता है, यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ ड्रॉप कर दिया। और बाकी फ़िलहाल हमें नहीं चाहिए, तो हमने क्या करना है, रिमूव कर देने हैं यहाँ से सारे के सारे पेज। हम इसको भी रख लेते हैं समटाइम, हमें एक्चुअली ब्लॉग का पेज ही चाहिए। इसका नेम रख देते हैं न्यूज़ कॉन्टैक्ट एंड, हमें शॉप का पेज भी नहीं चाहिए। ये सारे के सारे पेजेस मैंने कर दिए रिमूव। देन हमारे पास ये सिर्फ ये पेजेस रह गए। हम चाहें तो इसको भी रिमूव कर देते हैं और यहाँ से पेज का नाम लिखते हैं होम 2। ये होम 2 को मैंने किया और ऐड मेनू पे क्लिक किया, ये आ गया। अब इसका नाम रख देता हूँ होम, इसको किया सेव। सेव जैसे कि अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखेंगे कि यहाँ पर सब वही पेजेस आ रहे हैं जिनका हमने वहाँ पर यहाँ पर रखे हैं, बाद जो रिमूव कर दिए वो सारे के सारे यहाँ से गायब हो गए। इसी तरीके से आप स्लाइडर्स को चेंज कर सकते हैं, सर्विसेज को चेंज कर सकते हैं, ये अबाउट अस चेंज कर सकते हैं, ये डिटेल सर्विसेज चेंज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स चेंज कर सकते हैं, ये ग्रोथ ग्राफ चेंज कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स चेंज कर सकते हैं। जस्ट you have to click on edit with eliminator and then you can change anything। अब अगर आपने फुटर करना है तो ये फुटर का एरिया है, तो आपने एडिट फुटर करना है। अगर आपने हेडर करना है तो आपने हेडर, और अगर इनर पार्ट कोई भी पार्ट चेंज करना है तो आपने डायरेक्ट जस्ट क्लिक कर देना है एडिट विद एलिमिनेटर, तो ये सारा का सारा पेज आप एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपकी लेटेस्ट न्यूज़ आती रहेंगी। लेटेस्ट न्यूज़ कैसे आएंगी, ये न्यूज़ पर जैसे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ आ जाएंगी। और न्यूज़ कहाँ से आएंगी, यहाँ से। यहाँ पर हमारी जो पोस्ट ब्लॉग पोस्ट का एरिया है, यहाँ पर जितनी पोस्टें हैं आप यहाँ पर ऐड करेंगे और यहाँ पर इस एरिया में लेटेस्ट आपकी पोस्ट आती रहेंगी। एंड देन आप जैसे न्यूज़ अपडेट करोगे और वो न्यूज़ अपडेट लेटेस्ट यहाँ पर आ जाएगी। और अगर फर्दर आप कस्टमाइजेशन चाहते हैं और तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा जिस एरिया की आप कस्टमाइजेशन मज़ीद चाहते हैं, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। आप मुझसे अगर एक क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ लें, आई विल आंसर। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन लाजमी दबा दें। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।